नाकामी अंजाम आखिर नहीं होती। ऐसा नहीं कि जब मुझसे कुछ बिगड़े तो खात्मा हो गया। जब कुछ बिगड़ता है तो गोया मुझे बदलना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मैं आपके यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। रहबरी में माहिर जॉन मैक्सवेल का मानना है कि एक तर्ज अमल आपकी जिंदगी में तमाम फर्क पैदा कर सकता है। आप हमारी बज़्म में वो शरीक होकर ये बताएंगे कि हम अपने तर्ज अमल को अपना सबसे अच्छा सरमाया कैसे बना सकते हैं। जॉन, मुझे बेहतर तर्ज अमल पैदा करने की तालीम देने का शुक्रिया। मैं नहीं मानता कि मुझे आपको ये तालीम देने की जरूरत है। मैं ये नहीं जानती। आप एक ऐसी शख्सियत है जो मुकम्मल मिसाल है, जो ऐसे माहौल में पली जो जरा मनफी था और मुश्किल याफ्ता भी ना तो था। वो जरा सा नहीं बल्कि बहुत था। और आपने तर्ज अमल बदलने का इंतखाब किया। तो आज जितने भी नाजरीन ये बज़्म देख रहे हैं, ये इंतखाब वो भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं जॉन, जब तक मैंने ये इंतखाब नहीं किया था मैं सख्त गमजदा थी। गमजदा लोग दूसरों को भी हमेशा गमजदा बना देते हैं। तो मैं न सिर्फ गमजदा थी मगर मैं अपने आसपास वालों को भी गमजदा बनाने में मसरूफ थी। मैं चाहती मेरे हालात और लोग बदल जाएं और ये ख्वाहिश करती कि मेरी जिंदगी वैसी न रही जैसी वो थी। लेकिन इससे कुछ भला नहीं हुआ जब तक मैंने अपने तर्ज अमल को बदलने का इंतखाब ना किया। जब मैंने ऐसा किया तब खुदा ने मेरी मदद की पूरी तौर से, और तब सब कुछ बदलने लगा। मगर इसका आगाज हमसे होता है, मुझसे ऐ खुदा। आपने इस किताब को बखूबी तकसीम किया है। मुझे आपकी किताबों की लिखाई का अंदाज पसंद है क्योंकि मुझे कुछ फतेह करना है, तो मुझे पसंद है जब मैं ऐसा कह सकूं। ठीक है, तर्ज अमल की 5 रुकावटें हैं और मैं उस एक से शुरुआत करूंगी जो मेरे लिए बड़ा मरहला है और इस पर कुछ सीखना शुरू करूं। आपने 5 बताई हैं। बददिली से पैदा होती है बुरा तर्ज अमल, तब्दीली, मसाइल, डर और नाकामी। इनमें से किस पर आप बात करना चाहेंगे? ऐसा है, इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं और कह रहे हैं इस पर बात कीजिए। ये वो 5 हैं जो एक इंसान के तर्ज अमल को डुबा देते हैं और इसलिए मैंने उन पर लिखा है। थोड़ी देर मुझे बददिली पर बात करने दीजिए क्योंकि हम सभी बददिल होते हैं। जो बात मैंने हौसला पस्त लोगों में देखी है कि ज्यादातर उन्होंने अपना तनाजुर गंवा दिया है। हौसला पस्त लोग 95% वक्त खुद के बारे में सोचते हैं। देखो तो मेरे साथ क्या हुआ, देखो तो मेरे खानदान का क्या हुआ, मेरी सेहत तो देखो। बददिल लोग बददिल यूं हैं कि वो अपना तनाजुर गंवा बैठते हैं। इस किताब में मैं उस हकीकत का जिक्र करता हूँ जो इस मसले पर हमारे काम आ सकती है कि हमें वो तर्ज अमल रखना चाहिए जो हमें अपने से बढ़कर देखने की गुंजाइश देता है। बात सिर्फ मेरे ताल्लुक से नहीं, ये मुझसे कहीं बढ़कर है। ये जिंदगी और इंसान की है। जब मैं लैंकेस्टर ओहायो में पासबान था तब मेरी निगरानी में बॉब नाम का एक शख्स था और वो तो बिल्कुल मुझे हमेशा समझाना पड़ता था उसे। आप जानते हैं क्या है, कुछ लोगों को हमेशा समझाना पड़ता है, माजरा हमेशा उसी के अतराफ होता। पासबान मेरे साथ ऐसा हुआ। एक दिन मैंने कहा, बॉब मैं तुम्हें कोलंबस ओहायो ले जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ जगहों पर जाना है, क्यों ना हम वो दिन साथ ही गुजारें। आपसे सच कहूँ वो दुनिया का आखिरी शख्स था जिसके साथ मैं दिन गुजारना चाहता, क्योंकि एक आप जानती हैं बात क्या होती है, अगर आप पर गीला कंबल पड़ जाए तो आप उसमें से निकलने का इंतज़ार तक नहीं करते। तो असल में मैं नहीं, मगर मैं जानता था कि उसके तनाजुर को लेकर उसकी मदद करना मुझ पर उधार है। फिर भी हौसला पस्त लोग जल्द ही अपना तनाजुर गंवा देते हैं। मैं उसे कोलंबस में बच्चों के शिफाखाने ले गया। मैंने कहा, बॉब हम सब एक कमरे में जाएंगे। उन दिनों, अब इतना नहीं है, उन दिनों अगर किसी बच्चे को लुकेमिया होता तो वो सजाए मौत का फरमान था। मैंने कहा हम अंदर जाकर उन मरते बच्चों को देखेंगे। सारा दिन हम एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। वैसे मैं कुछ लोगों को जानता था, कुछ वालिदैन हमारी कलीसिया से थे। मैंने उनके साथ दुआ की और प्यार से पेश आया। हम कार में बैठने आए ताकि कोलंबस से लैंकेस्टर लौटें, लेकिन वो बड़ा चुप था। मैंने कहा, बॉब यह मैंने आज इस वजह से किया क्योंकि जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मौजूद तुम ही होते हो। ये बात और है कि मैं तुम्हारे जिस्म में कोई खराबी नहीं देख रहा हूं। अब तुम्हारे इन बच्चों जैसी सूरत हाल नहीं है और तुम ऐसे वालिदैन भी नहीं जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हो जिससे वो इस दुनिया में लाए। मैं तुम्हें बता दूं,
मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ बॉब। मैं तुमसे ये सुनना नहीं चाहता कि जिंदगी कितनी सख्त है और तुम कितने हौसलापस्त हो, और मैं भी तुमसे नहीं कहूँगा कि जिंदगी कितनी सख्त है और मैं कितना हौसलापस्त हूँ, जब तक हम उस आलम में ना हो जो इन जैसा है। ये तनाजुर का मामला है। अब वो शख्स तकरीबन 50 साल का था। गालिबन अगले 5 सालों तक जब मैं वहाँ पासबानी करता रहा, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जबकि वो आता और मेरा शुक्रिया अदा न करता। वो आता, मुझे गर्मजोशी से गले लगाता और कहता, पासबान मुझे तनाजुर अता करने का शुक्रिया। ये जिक्र मेरी किताब में आता है। मैं उस हकीकत की बात करता हूँ, जब हम बददिल हो जाते हैं तो बात हम ही तक रह जाती है। एक आध बार कोई किसी और की तरफ से बददिल हो जाता है, लेकिन उमूमन ये बात अपने बारे में होती है कि हम पर क्या गुजर रही है। तब मैं उस शख्स को तनाजुर के सहारे मदद करने की कोशिश करता हूँ जो उनसे जुदा होता है, ताकि वो समझे कि उनकी जिंदगी ही सब कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, पूरे तौर से बात घुमा कर बताएं तो ऐसी है। ऐसे वक्त में लोग और भी बददिल हो जाते हैं जब दूसरे लोग उन्हें नाउम्मीद करते हैं। हाल ही में मुझे मौका मिला तनाजुर के एतबार से इस पर बात करने का, कुछ कहने का, क्योंकि एक खादिम थे जो इखलाकी तौर पर नाकाम थे और उनकी पूरी जमात जो थी वो बहुत ही मायूस रहती थी। तब कई लोगों ने कहना शुरू किया कि हम खुदा को तज देंगे और कलीसिया नहीं जाएंगे, कभी उसकी इबादत नहीं करेंगे, इस तरह की बातें। तो मैंने कहा कि रुको, मैं 30 बरसों से एक खादिमा हूँ और 30 बरसों की खिदमत में मैंने ये सीखा कि खादिमों के ऐसे 12 गैर इखलाकी मामलात मेरे सामने आए हैं और उन हजारों लाखों दुनिया भर में खादिमों के मुकाबिल जिनसे मैं वाकिफ हूँ और जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और लोगों के काम आ रहे हैं, जो ईमानदार हैं, दयानतदारी से भरे हैं, जो नेक काम करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम ये 12 लोगों को नज़रअंदाज ना करें या इस एक मामले को, इससे हमें निपटना होगा, मगर हमें अपनी नज़र उन अच्छी बातों पर रखनी होगी जो कि जारी हैं और उस एक बुराई को ही नहीं देखना चाहिए। मेरे ख्याल में आज अगर सच कहूं तो मीडिया की वजह से और जिस तरह कई दफ़ा जिस तरह मीडिया मामलात को पेश करता है, जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं, वो मनफी रुख होता है जिसका ऐलान करके हर तरफ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मेरा यकीन है अगर सच जाहिर होता तो बुराई से ज्यादा अच्छाई सामने आ जाती, मगर हम इसके बारे में सुनते नहीं हैं, हम इसके बारे में गौर नहीं करते। बेशक हमने किताब में हकीकी तवक्कुआत का जिक्र किया है। मैं वो हकीकत बताता हूँ कि बददिली हकीकत और तवक्को के दरमियानी फ़र्क का नतीजा है। हाँ। जब मैं किसी चीज़ के अच्छे होने की उम्मीद करता हूँ और जब वो उतनी अच्छी बन के सामने नहीं आती, तब मेरी फितरत है बददिल हो जाना। और कई बार ये वो तनाजुर होता है। जब आपने उन 12 का जिक्र किया तब वो तनाजुर लौटा कि हर एक बुरे काम नहीं करता और हर एक ऐसे संजीदा इखलाकी गुनाह नहीं करता, और जो अक्सरियत इस दौड़ में है वो इस दौड़ में ईमानदार हैं। जी, तवक्कुआत तो होते हैं और हम यकीनन उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहते हैं, लेकिन आपने वो तनाजुर को सामने ला खड़ा किया बददिल लोगों के आगे। जब आप तनाजुर लाते हैं तो मैंने देखा है वो उन्हें बददिली में से उभार लेते हैं, हमेशा बददिली में से उभार लेते हैं। मेरी मिनिस्ट्री में कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे नाउम्मीद किया है, जिससे मुझे तकलीफ पहुंची। अगर मैं उस पर नजरें जमाए रहती तो एक ही घंटे में अपनी हार मान सकती थी, लेकिन मेरे साथ उससे कहीं ज्यादा लोग जुड़े थे जो मेरे साथ खड़े होकर मुझे हौसला देते और मेरे साथ मिलकर मेरे साथ मेहनत करते, खिदमत करते और ईमानदार रहते। तो हमें एक फैसला लेना है कि हम जिंदगी किस पर नजरें जमाएं। मेरे ख्याल में भरोसा तब तक काम में आता है जब तक हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं। कहने का मतलब उसे बहकर अपना काम करने से रोक लेना, बुरा तर्ज अमल रख कर। उसमें एक है मनफी होना, क्योंकि खुदा की जानिब से कुछ भी मनफी नहीं होता, किसी भी तौर से मनफी नहीं होता है। बाइबल फरमाती है 2 लोग कैसे साथ चलेंगे जब तक दोनों में सहमति नहीं है। तो मेरे लिए ईमान भरा वो तर्ज अमल है जिसके तहत हमें रहना है, और जिन लोगों को ईमान को समझने में दिक्कत आती है तो फिर कुछ और नहीं तो वो ये कहें कि मैं रोज सुबह उठकर एक अच्छा तर्ज अमल रखूंगा, जो भी हो मैं खुदा पर भरोसा रखूंगा, वो इस काम को पूरा करेगा और मैं मनफी बातों पर कतई ध्यान नहीं दूंगा। मैं उसे निपटा कर उसे संभाल लूंगा, मगर मैं उस पर कायम नहीं रहूंगा। एक बार फिर ये इंतखाब है। कई बार हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि जैसे हम हैं। जब हम सहीफ़ों में पुख्ता हो जाते हैं, जब हम ईमान में पुख्ता हो जाते हैं और जब हम समझने लगते हैं, मैं कलाम इलाही को देखता हूँ। वैसे तो हम बाइबल में वो 365 डरना नहीं तो जानते ही हैं, हर एक दिन के लिए एक। तो मैंने अक्सर खुद से पूछा है
कोई भी मसीह जिसका खुदा पर ईमान है और कलाम से प्यार रखता है, तो वो कभी मनफी शख्स कैसे बन सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हम फतेहयाब हैं, आप जानते हैं हम फतेह पाएंगे, हम जानते हैं कि ईमान हमारा बीड़ा हमेशा पार लगाएगा। फिर भी जब मैं मनफी तबीयत वाले मसीह देखता हूँ तब मैं समझ लेता हूँ कि इसका ताल्लुक़ मसीह होने या ना होने से नहीं है। मैंने गैर ईमान वालों को देखा है जो बड़े मजबूत होते हैं और जिनकी जहनियत और तर्ज अमल बेहतरीन होते हैं, और उधर मैंने साहिब ईमान देखे जिनका मनफी तर्ज अमल है। तब हम जानने लगते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये जिम्मेदारी उठाने का इंतखाब करना होगा। बिल्कुल सही है। हम थोड़ी देर में वापस लौटेंगे एक ऐसे इंसान की पुरजोश दास्तान सुनने के लिए जिसे एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला पाया गया था, और वो आपको अपने तर्ज अमल की तब्दीली पर बताएंगे, तो देखते रहिए। मैं एक कामयाब और जाने माने मुसन्निफ, खतीब और माहिर रहबर जॉन मैक्सवेल से तर्ज अमल के असरात पर बात कर रही हूँ और किस तरह आप इसे बतौर अपने ज़बरदस्त सरमाया काम में ला सकते हैं। जॉन, 1 मिनट में हम एक गवाही देखेंगे जो पुरजोश है, मगर थोड़ी देर के लिए हम बददिली के मौजू पर चर्चा करेंगे। दरअसल आपके पास यहाँ बददिली, तब्दीली, मसाइल, डर और नाकामी है। कल हमने तब्दीली पर बात की और आज हम बददिली पर बात करने वाले हैं। तो कैसा रहेगा अगर उस मसाइल को ले लें? कुछ लोगों का अपना मसला हो सकता है और सिर्फ उनके पास रहने से आप नहीं जान पाएंगे कि उनका मसला था, और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके मसाइल हमेशा चलते रहते हैं और आप जानते हैं उनका कोई मसला है और उनका मसला दुनिया भर का सबसे बड़ा और सबसे बुरा मसला होता है। जी हाँ, उनके जैसा किसी का मसला नहीं होता, किसी का नहीं। बुरा मसले का मारा मैं हूँ। तो जी, जब हम सलाहकारी किया करते थे, एक जवान पासबान के बिना पर मैं मासूमाना था, कोई एक ऐसी मसाइल को लेकर आता तो मैं उनकी मदद करता, उनसे बातचीत करता, उन्हें कुछ हल बताता और उनके साथ दुआ करता। मैं खुद बड़ा एतमाद पाता। वो वहाँ से जब जाते तो मैं सोचता हो मैं उनके काम आया, फिर वो अगले हफ्ते लौटते और तब एक नया मसला लाते। ओह बिल्कुल, कुछ ऐसे 1 दर्जन मर्तबा के बाद मैं यूं हो गया कि मैं सोचता था कुछ लोग मसाइल ढोते फिरते हैं। कुछ लोगों ने कभी नहीं समझा कि मसाइल होते क्या हैं। मेरी पहली ही किताब में जो बरसों पहले लिखी गई थी, मैंने मसाइल का जिक्र किया और मैंने ज़रा तोशेबाजी भी की ताकि लोगों को इसका मतलब समझा सकूं। मैंने कहा सबसे पहले हुरूफ पे है पेशन गोई देने वालों के लिए। कोई ये पहले से बता नहीं सकता कि मसाइल का सामना करते हुए हम कैसे होंगे, और आप किसी को देख सकते हैं कि वो कैसे मसले का सामना करते हैं। आप पेशन गोई कर सकते हैं कि वो अच्छा होगा या बुरा। ये याद दहानी कराता है। हुरूफ ये मुझे याद दिलाता है कि जीना मुश्किल है, कि ये आसान नहीं और मुझे खुदा की ज़रूरत है। दोस्त चाहिए और करम भी चाहिए। हुरूफ मीम वो हकीकत है कि मौके मिलेंगे। हमारे हर मसाइल के साथ मौके का दरवाज़ा है कि हमें बेहतर बने। जो दवाएं हमारे इंसानी जिस्म के लिए मुहैया हैं वो इसीलिए बनी हैं क्योंकि किसी का मसला पैदा हुआ। तो ये मौके हैं। हुरूफ बे बरकतों की सच्चाई है। जब आप सहीफ़े पढ़ते हैं आप देखेंगे कि लोगों में ज़बरदस्त तरक्की और तब्दीली उन मुश्किल हालात और वक्तों में पैदा हुई। हुरूफ सीन की हकीकत सबक है। ये मुझे कुछ सिखाता है। अगर मैं मसाइल का सही जायज़ा लूँ और उनका मातम या अफसोस ना करूँ बल्कि कहूँ इससे मैं कुछ तो सीख पाऊँगा, तो ये अक्सर उभारता है। हुरूफ ऐन की हकीकत है कि ये हर तरफ है। मुझे सिर्फ याद दिलाना है। ओह ठीक है, मेरा ये मसला है, तो आपके पास बैठे शख्स का भी तो है। खुदा के सारे बच्चों के मसाइल होते हैं। हुरूफ पे की हकीकत है पैगाम, यानी ये पैगाम होते हैं। वो हमें इशारा करते हैं, ख़ास तौर से जब हमारा एक मसला हमेशा ही रहता है। ये हमें इशारा करते हैं कि ये वो मामलात हैं जिन पर हमें तवज्जो देकर दुरुस्त करना चाहिए। फिर है की हकीकत है कि वो हल हो सकता है। खुदा के ज़रिए बाइबल का हर एक मौजूज़ा एक मसले से शुरू होता था, उनके हल निकल सकते हैं। तो कोई बरसों तक, गालिबन 30 बरस हो गए, मैंने इसे अपने साथ रखा। जब भी मेरा कोई मसला होता था मैं इसी जाली से निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे मसाइल बिल्कुल पसंद नहीं। एक बात यकीनी है, हमारे मसाइल या तो हमें जोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, या फिर वो हमें आगे बढ़ाते हैं या नीचे दबाते हैं। मसाइल फैसला नहीं करते, वो हम हैं जिन्हें फैसला लेना होता है। तो क्या हम तबाही के सामने अच्छा तर्ज अमल रख सकते हैं? जैक रियोर्डन में एक जानलेवा मर्ज पाया गया और उन्हें उम्मीद की जरूरत थी। उन्हें अपने जिस्म और दिमाग को खुदा से छुआना था। चलिए उनकी आप बीती सुने। कुछ साल कबल तशवीश के दौरान मुझ में जानलेवा मर्ज पाया गया तो मैंने अपनी जिंदगी को जैसे मुअल्लक कर दिया। मैं इंतजार में था कि मौत आ जाए।
मगर मेरी उम्मीद दोबारा जागी कि मैं फिर से जी सकूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के पीछे खुदा का एक मंसूबा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मैं धुल नहीं रहा था, मेरा गुस्ल नहीं हो रहा था, मैं बिस्तर से उठना तक नहीं चाहता था, महीनों में घर में यूं ही पड़ा रहता था। ये मेरी जिंदगी में कोई खुशी का दौर नहीं था। जब मैं जॉयस को ये कहते सुनता किस तरह खुदा आपको काम में ला सकता है और किस तरह आप बर्बाद भी हैं, तो खेल ख़त्म नहीं होता। उनकी बज़्म का अनवान लुत्फ़ उठाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुझे कहीं छू गया और मैंने भी वही पाना चाहा कि मेरा भी एक मंसूबा है, एक मकसद है और एक मुस्तकबिल भी, और बुरे हालात के बावजूद मैं लोगों की जाकर मदद कर सकता हूँ। उम्मीद आपको आज के दिन गुजारने की क़ुव्वत देती है और यह आपको भी क़ुव्वत देती है कि आप उन तमाम चीज़ों को हासिल करें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। चाहे आप ये सोचें कि आपने मौका गंवा दिया या ऐसा महसूस करें ओह मैंने मामलात को कितना बिगाड़ दिया कि अब मेरे लिए कुछ उम्मीद नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं। मैंने पीछे मुड़कर गौर किया कि खुदा ने किस तरह मेरे बारे में जो मेरी ही राय थी उसे कैसे बदला। अब मैं कहता हूँ जब मैं 60, 70, 80 साल का हो जाऊंगा, मुझे नहीं बनना एक तर्ज बूढ़ा जो बदमिजाज और नीम पागल है। जॉन, ऐसे किसी को एक अच्छा तर्ज अमल पालने का फैसला लेते देखना कितनी अच्छी बात है, एक उम्मीद भरा तर्ज अमल रखना। मैं अक्सर उम्मीद की कुव्वत पर बात करती हूँ कि जब आप उम्मीद जारी रखेंगे तब कोई भी मसला आपको हरा नहीं पाएगा, आपकी जीत होगी। क्यों, है ना? ये बिल्कुल सच है। बल्कि जब मैं रहबरी करने पर मशवरात करता हूँ तब मैं उस हकीकत को बताता हूँ कि रहबर उम्मीद के ताजिर हैं। आप एक रहबर को देखें जो लोगों को उम्मीद देता है, वो अपने लोगों को उभारता है। रहबरी यही तो है और हकीकत में खुदा हमारे लिए ऐसा ही करता है। वो हम सबको एक अबदी उम्मीद देता है जो हैरत अंगेज है और जिसके बिना हम क्या करेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की कई आउटरीचेस हैं और मिनिस्ट्रीज का ये हाथ हैंड ऑफ होप कहलाता है। जब हम उसे देने को कोई नाम ढूंढ रहे थे तो मैंने कहा था मैं ऐसे लोगों को तलाश करना चाहूंगी जिनके मामलात बिगड़े हुए हैं और मैं उन्हें उम्मीद दे सकूं। मैं उन्हें फिर से मुस्कुराने की वजह देना चाहती हूं कि वो माने कि जिंदगी बेहतर हो सकती है। ऐसा तो हम सभी कर सकते हैं, हम सबको ये कोशिश भी करनी चाहिए। हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकते हैं और हम सब किसी और को उम्मीद बख्श सकते हैं। और ये बात हमारे नाजरीन के लिए है चूंकि हम तर्ज अमल से निपट रहे हैं और सच तो ये है कि ये तब्दीली लाता है। मैं चाहूँगा वो जाने कि ये तर्ज अमल उनके लिए एक उम्मीद है कि जब वो अपना तर्ज अमल बदलेंगे, जिस तर्ज अमल ने उन्हें नीचे खींचा है, ये वही तर्ज अमल अब बदला हुआ है और दुरुस्त किया हुआ होगा जो उन्हें उभार कर बाहर लाएगा और इसमें कोई शक नहीं। आपकी लिखी एक और किताब है द डिफरेंस मेकर, मेकिंग योर एटीट्यूड योर ग्रेटेस्ट एसेट, और मैं इसमें से ये जोड़ देती हूँ आपके सबसे बड़े दुश्मन के बजाय आपने इस किताब को उन 5 हिस्सों में बांटा है जो लामोहला सबसे बड़ी रुकावटें हैं। बददिली, तब्दीली, मसाइल, डर और नाकामी, हमने सबों को छू लिया है बस नाकामी को छोड़कर। तो चलिए नाकामी पर बात करते हैं क्योंकि आपने एक और बेहतरीन किताब लिखी है, फेलिंग फॉरवर्ड। ये किताब मेरे ख्याल में कईयों के लिए मददगार साबित हुई कि आप तब तक नाकाम नहीं जब तक आपने कोशिश करनी नहीं रोकी। क्यों? ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले समाज की वजह से और जिस तरह हम नाकामी को देखते हैं, नाकामी को गलत अंदाज से देखा जाता है। मैंने लोगों को ये कहते देखा है, ज़रा संभलना, मैं नहीं चाहता तुम नाकाम रहो, और मैं उन्हें फौरन रोक कर ये कह देता हूँ ना 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 ना, ये इंतकाद तुम्हारे लिए नहीं है, हम सब नाकाम होते हैं, मैं रोज़ नाकाम होता रहता हूँ, ये ज़िंदगी है। ये बिल्कुल सही है। जब मैंने फेलिंग फॉरवर्ड नाम की किताब लिखी, मैंने लोगों को ये सिखाने के गरज से लिखी कि जब आप नाकाम होते हैं या फिर गिरते हैं, पीछे जाने के बजाय आगे जाइए, क्योंकि ये एक रास्ता है। और आप सही है, देखिए ये मैं जानता हूँ मुझ में उसका लुत्फ आया। नाकाम होते हैं जो बात कोई पसंद नहीं करता। मुझे कभी भी वो शख्स नहीं मिला जो कहे जानते हैं क्या मैं, हाँ, ये बिल्कुल सही है, मेरा दिन बड़ा शानदार गुजरा, सब बिगड़ गया, नौकरी छूट गई, बिल्कुल लॉस सम मनी। मैंने किसी को नाकामी का मजा लेते नहीं देखा। लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं, हम सब ऐसा करते हैं पर कोई मजा नहीं लेता, मगर बड़े कम लोग नाकामी में साथ देते हैं। एक बात जिसका जिक्र मैंने किताब में किया जो मेरे ख्याल से अहम है, और वो ये कि नाकामी अंजाम आखिर नहीं होती। ऐसा नहीं कि जब मुझसे कुछ बिगड़े तो खात्मा हो गया। जब कुछ बिगड़ा है तो गोया मुझे बदलना चाहिए, इसका मतलब हुआ मुझे होशियार होना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूँ
जब तुम कुछ बिगाड़ते हो, होशियार हो जाओ, ऊपर देखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब मैं नाकाम होता हूँ तब मेरे एक या दो जवाब होते हैं, या तो उस नाकामी से मैं सीख सकता हूँ या उस नाकामी को छोड़ दूं। हमारी फितरत है उसे छोड़ देना। हम कहते हैं मैं इससे बाहर हूं, ये अच्छा नहीं था, उसे बिगाड़ दिया था, और हम उससे दूर जितना तेज मुमकिन है उतनी तेजी से भागते हैं। जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी रूहानी तोहफा नहीं है, मैं वो नहीं हूं, तो हम भागते हैं। अब यह मैंने सीखा है, जब हम अपनी नाकामी से दूर भागते हैं हम उससे कभी कभी नहीं सीखते। कितनी बार हमने एक शख्स को वही गलतियां दोहराते देखा है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। और वाकई अगर आप नाकामी की हर राह इख्तियार करते हैं और वो आखिरी हरकत जो हमारे लिए बेहद तबाहकुन होती है, तो फिर ये पहली जैसी नाकामियां होती हैं, क्योंकि हमने उनसे सीखा नहीं। मगर जो हमने उनसे सीखा होता तो हमें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। दूसरे लफ्जों में, अगर मैं वहां देर तक उस नाकामी के साथ रहा ताकि ऐसा कहूं ठीक है मैंने इसे गंवा दिया, और कभी कभी ये उन दोस्तों को अतराफ लाना होता है जो आपसे बेगरज प्यार करते हैं ताकि वो आपके काम आए। मैंने ये मौका कैसे गंवाया, मुझसे क्या गलत हो गया? मगर जब हम उस नाकामी से सीख लेते हैं, हमें उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब हम उसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमने उससे सीखा है। हम उसे फिर दोहराएंगे नहीं। ये वो दोहराई गई नाकामियां हैं जिनसे हम सीखते नहीं। यहाँ इतनी नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज सच्ची कहानियां हैं जो उन लोगों की आप बीती हैं, जिन लोगों को हम आज सराहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। अगर हम उनका पस्त मंजर जाने, जैसे कि थॉमस एडिसन जिन्होंने हमें बिजली से नवाजा है, 2000 तजुर्बात नहीं चले कब उसके, जब एक सही निकला और उनका तर्ज अमल तो कितना अच्छा था। हकीकत में उनका ये जवाब था, मैं 2000 कदम की नजदीकी पर हूँ। हाँ। क्या आप समझी हैं जो मैं कह रहा हूँ? ऐसा कहने के बदले मैं 2000 कदम की दूरी पर हूँ। वो बोले ना मैंने 2000 बेकार चीजों को मिटा दिया, मैं हर पल उसके करीब आ रहा हूँ। लेकिन ये तर्ज अमल का मामला है। जानती हैं, असल में जो सबसे बड़ी गलती इंसान कर बैठता है कि वो सोचते हैं कि कामयाब लोग उतने नाकाम नहीं होते जैसा कि नाकाम लोग होते हैं। ये सच नहीं है, बल्कि मेरी बहस है कि रोज बरोज कामयाब लोग ज्यादा नाकामी झेलते हैं बनिस्बत नाकाम लोगों के, क्योंकि वो ज्यादा कोशिश करते हैं, वो कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब आप कोई कोशिश करेंगे तब कुछ चूकेंगे भी। जैसे बल्ले से गेंद को मारना, आप जानते हैं गेंद को सिर्फ बल्ले को घुमाने के बाद ही मारा जा सकता है, मगर इस दौरान आप चूकेंगे भी। तो ऐसा होता है कि जब कई बार हम देखते हैं ठीक है मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, कैसा तंग जुमला है जो इसके बजाय बोला गया मैं कुछ सीखूंगा ताकि अगली बार कामयाब रहूं, पर हम कहते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, ना मैं उसे नहीं करूंगा, और हम अपने लिए वो सारे वसाइल कैद कर देते हैं। फिर अचानक एक दिन हम अपनी ही रूह और तर्जमल के कैदी बन जाते हैं। हमारे लिए किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया, किसी ने दरवाजे में चाबी भी नहीं लगाई है, ये हमने खुद किया। कुंजी को फेंक डाला, खुद को हथकड़ी लगाकर कहा जिंदगी में मेरा ये हाल है। अगर ये किताब कुछ लायक है तो ये कहती है कि चाहे आज आपका जैसा भी तर्ज अमल है, अगर ये 5 बातें बददिली, मसाइल, तब्दीली, डर और नाकामी आपको नीचे गिराने का काम करती हैं, तो एक रास्ता है जिससे आप इन 5 पर फतेयाब होकर अपनी जिंदगी और अपने तर्ज अमल के ऊपर सवार हो सकते हैं और उन पर इख्तियार भी पा सकते हैं। जॉन, आज न सिर्फ हम आपकी ये किताब नजर कर रहे हैं, बल्कि ये जो हैरत अंगेज किताब द डिफरेंस मेकर है उसे भी दे रहे हैं, मगर साथ ही मेरी 6 हिस्सों वाली किस्तें जो तर्ज अमल पर हैं। मैं जानती हूँ जहानियत बड़े मायने रखती है और हमारे फैसला करने का तर्ज अमल भी बहुत बहुत मायने रखता है। तो मेरा मानना है कि इस 6 हिस्सों वाली किस्त और इस हैरत अंगेज किताब द डिफरेंस मेकर का जो पैकेज है वो आपके लिए मुबारक साबित होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि आप प्रोग्राम अभी देखते रहें, सारी मालूमात हासिल कर लें और फौरन हमें फोन करें या लिख भेजें और बेहतर तर्ज अमल पाने का नया सफर जारी रखें ताकि आप बेहतर जिंदगी पा सकें। हमेशा याद रखें कि हमें आपसे मोहब्बत है और हम आपकी खैर चाहते हैं। आप रोजाना जिंदगी का लुत्फ लेते रहें, तो अच्छा सा तर्ज अमल इख्तियार करें और बकाया दिन का मजा लें, उसका लुत्फ उठाएं। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।